हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मुंबई के लोकल ट्रेन्स के अंदर क्राउडिंग है, ये बात सभी जानते हैं। मल्टीपल लोग हर रोज अपनी जान गंवाते हैं इन ओवर क्राउडिंग की समस्या के वजह से, और कई सॉल्यूशंस लोगों की तरफ प्रेजेंट किए जाते हैं इस क्राउडिंग की समस्या को कम करने के लिए। चाहे वो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना हो, ट्रेन को ज्यादा कैपेसिटी के साथ में चलाना हो ताकि ज्यादा लोग इनके अंदर ट्रैवल कर पाए, और इसके लिए कई सॉल्यूशंस दिए गए और कई इंप्लीमेंट भी किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुंबई में चलती थी 6 कोच की लोकल ट्रेन, फिर वो 8 की हो गई, फिर 12 और अब 15 कोचेस की ट्रेन भी मुंबई के अंदर एज लोकल ट्रेन चलती है। लेकिन इसके बावजूद क्राउडिंग कम नहीं हो रही, और इसी के बीच एक यूनिक सा सॉल्यूशन कुछ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। वो है डबल डेकर लोकल ट्रेन चलाने के लिए, ताकि जो लोग इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी डबल हो जाए। और कई लोग इस सबसे ये सॉल्यूशन बेस्ट है, लेकिन ये सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा स्टूपिड। और क्यों लोकल ट्रेन को डबल डेकर नहीं चलाया जा सकता और ये सॉल्यूशन बहुत बेकार है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन और लोकल ट्रेन के डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप कोई इंट्रासिटी ट्रेन देखते हो जिसके अंदर सिर्फ दिन में ट्रैवल किया जाता है, जनरली 6 से 8 घंटे का ट्रैवल, तो उनके अंदर 3 दरवाजे होते हैं और उसके बीच में सीटिंग होती है। और ये दरवाजे जो होते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि एक बार में एक ही पर्सन या तो अंदर जा सकता है या बाहर। बेसिकली इतने वाइड नहीं होते। अगर ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी वाली हो तो यहाँ पर दरवाजे 3 भी नहीं होते एक साइड पे, बल्कि सिर्फ एक कोच के अंदर एक साइड में 2 दरवाजे होते हैं। लेकिन वही अगर आप लोकल ट्रेन को देखते हो तो यहाँ पर एक कोच के एक साइड के अंदर 4 दरवाजे होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं। नॉर्मल ट्रेन से 2 गुना से ज्यादा ब्रॉड होते हैं। खुले खुले दरवाजे ये होते हैं। इनके ऊपर जो है नॉर्मल ओपनिंग वाले दरवाजे भी नहीं होते, स्लाइडिंग वाले होते हैं, ताकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। और ये बहुत जरूरी है लोकल ट्रेन के डिजाइन के लिए, क्योंकि इन दरवाजों के साइज की वजह से जैसे ही आप किसी लोकल ट्रेन के अंदर एंटर करते हो तो आपको डायरेक्टली सीटिंग देखने नहीं मिलती। आपको एक काइंड ऑफ कॉरिडोर या लॉबी या एक खुला स्पेस देखने मिलता है, जो बहुत जरूरी होता है इसके डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर। और अगले पॉइंट में यही समझेंगे कि ये डिजाइन लोकल ट्रेन के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है और डबल डेकर ट्रेन इसे रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकती। अब देखिए, एक कोई ट्रेन अगर है जिसका काम है लोकली पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करना है, स्पेशली अगर मुंबई लोकल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंसेस पे स्टेशन है। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लेस देन 1 किलोमीटर पे स्टेशन है, और लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में इन स्टेशन के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। जनरली कोई भी पर्सन जो ये लोकल ट्रेन के अंदर ट्रैवल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स को छोड़कर, वो 2-2, 4-4 घंटे के लिए अंदर जाके नहीं बैठ रहा। और इसके लिए जो लोगों की संख्या ट्रेन के अंदर बाहर होती है हर कुछ मिनट्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। और ये दरवाजे उसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। हर एक स्टेशन पर जब ये रुकते हैं तो ट्रेन जनरली 30 to 60 सेकंड्स के बीच में रुकती है किसी भी स्टेशन पर, और उतने कम समय में पूरे ट्रेन में से एक बहुत बड़ी संख्या, इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अगर बाहर आना है और अंदर जाना है तो ऐसे दरवाजों का डिजाइन नेसेसरी है। और साथ साथ लोग डायरेक्टली सीटिंग से अंदर तक बाहर चल के नहीं आते, बल्कि जो ये बीच वाले मैंने कॉरिडोर्स कहे जिनके अंदर बहुत स्पेस होती है, 50 to 100 पीपल लोग यहीं पे दबा कर भर जाते हैं, उस स्पेस में ही लोग ऑलरेडी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर जाना बाहर आना ये बहुत ज्यादा स्पीडी प्रोसेस बन जाता है। और बिना इसके हर एक लोकल ट्रेन को फंक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ये चीज अश्योर करता है कि कोई भी लोकल ट्रेन जो उनका पूरा फंक्शन है लोगों को अंदर बाहर करके आगे लेके जाने का, वो विद इन 30 to 60 सेकंड्स करे। अगर कोई ऐसा डिजाइन बना दिया जाए जहां पर लोगों को अंदर बाहर आने के लिए ज्यादा समय लगने लगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि ये दरवाजे डबल से भी ज्यादा है नॉर्मल ट्रेन से, लेकिन इनमें 3 से ज्यादा लोग एक बार में उतर जाते हैं एक साइड से। अगर एक पर्सन सिंगल उतरना लग गया यहाँ पे से, तो ऑब्वियसली ज्यादा समय लगेगा ट्रेन के अंदर लोगों को उतरने के लिए, फिर चढ़ने के लिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रेन को ज्यादा समय तक रुकवाएगा किसी प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा समय रुकने की वजह से पूरा का पूरा लोकल ट्रेन के अंदर नेटवर्क इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ट्रेन की, और ट्रेन स्लो भी हो जाएगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और यही पर डबल डेकर ट्रेन की दिक्कत आती है। अगर आपने कभी डबल डेकर के अंदर ट्रैवल किया है तो आपने देखा है कि जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो एक नैरो सी लॉबी होती है, और इस नैरो लॉबी के बाद में एक सीढ़ियां जाती है ऊपर और नीचे। अब ऑब्वियसली कोच बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पर जो सीढ़ियों के अंदर जो मैक्सिमम विड्थ दी जा सकती है वो एक डोर के साथ में इतनी ही होती है कि एक पर्सन एक बार में ऊपर नीचे जा सके, जिसके कारण जो डोर के आसपास का स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होता है, दरवाजा भी छोटा होता है, और साथ साथ अच्छी खासी स्पेस लूज भी हो जाती है इन सीढ़ियों के कॉन्फ़िगरेशन के, चाहे 2 ही क्यों ना हो। अब यही अगर डिजाइन सपोज लोकल में इंप्लीमेंट किया जाए जहां पर 4 दरवाजे काइंड ऑफ नेसेसिटी है, तो 4 ऐसे सीढ़ियों वाले अगर आप चीजें बनाने जाएंगे तो ऑलमोस्ट आधी कोच उसके अंदर चली जाती
जाती है। साथ साथ जो खुली जगह होती है लोकल ट्रेन के अंदर, चाहे वो सीट्स के बीच में हो, चाहे वो कॉरिडोर में हो, चाहे दरवाजे के पास की जगह हो, ये बस खाली जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर लोग एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं खड़े होकर। और इसके लिए यहाँ पर जितना हो सके इनको स्पेशियस बनाना जरूरी है। जबकि ये जो डबल डेकर ट्रेन का कॉन्फ़िगरेशन है वो इस वैल्यूएबल स्पेस को कम कर देता है, चाहे वो थोड़ी बहुत सीटिंग क्यों ना बढ़ा दे। तो ओवरऑल ट्रेन की कैपेसिटी सीटिंग के सबसे बढ़ तो जाएगी, लेकिन ओवरऑल लोग जितने इसके अंदर ट्रैवल कर पाएंगे नॉर्मली खड़े होकर या आजू बाजू में रह के, उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसके वजह से रियल बेनिफिट कोई देखने नहीं मिलेगा। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्टेशन पे ट्रेन रुक रही है तो उस समय पर जरूरी है कि कम से कम समय में लोग पूरी तरीके से उतर जाए, नए लोग चढ़ ले और ट्रेन तुरंत अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। लेकिन डबल डेकर जब ऊपर से लोग नीचे उतरेंगे, नीचे से लोग ऊपर उतरेंगे, उस बीच के छोटे से कॉरिडोर में आएंगे, फिर उस छोटे से दरवाजे से बाहर जाएंगे, उस समय पर पर्पस डिफीट हो जाता है। समय ये ज्यादा ही लेगी, चाहे डिजाइन कितना भी अच्छे से अपग्रेड क्यों ना किया जाए। एट द सेम टाइम दूसरे इश्यूज भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सफोकेशन। ट्रेन के अंदर बहुत जरूरी होता है अच्छा वेंटिलेशन होना। मल्टीपल बिग डोर्स, एक हायर सीलिंग अच्छे वेंटिलेशन को बनाने के लिए ऑप्शंस देती है। लेकिन जब रूफ हाइट इतनी छोटी हो जाती है कि कुछ लोगों का सर वहां पे टच होने लगे, तो उस समय पर सफोकेशन बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली ऐसे दिनों के अंदर जब क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, लंबे डिस्टेंस पे किसी को ट्रैवल करना है, स्पेशली उस केस के अंदर। और उसके बाद में एक इशू जो आता है वो है ट्रैक्स का। दोस्तों देश के अंदर डबल डेकर ट्रेन ज्यादा क्यों नहीं चलती? अराउंड जो 17,000 सर्विसेज डेली चलती है उनमें से लेस देन 25 डबल डेकर है, और उसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। वो इसलिए है क्योंकि कई सारे ट्रैक्स डबल डेकर ट्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जो पुराने सिटी के एरियाज है वहां पर मल्टीपल ब्रिजेस है, मल्टीपल ऐसे आप कह सकते हो अरेंजमेंट्स है, जो कि डबल डेकर ट्रेन के अंदर जो थोड़ी सी हाइट बढ़ती है उसको सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उन रूट्स पर उन ट्रेन को चलाया जा ही नहीं सकता। और ये समस्या कई जगहों पे आएगी ट्रेन अगर डबल डेकर बनती है उसके लिए भी, क्योंकि जो ओवरऑल पूरे के पूरे मुंबई का नेटवर्क है ये बहुत डेंस सिटी एरिया में से गुजरता है। इसके वजह से कई जगहों पे लोकल ट्रेन को चलाना टेक्निकली फीजिबल नहीं है। इतने ब्रिजेस वगैरह कोई नया नहीं बनाने वाला, टनल्स वगैरह कोई नया नहीं बनाएगा। एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आएगा लोकल ट्रेन के कभी डबल डेकर न होने के पीछे, वो है इसका कोई ज्यादा फायदा है ही नहीं। जनरली लोग कंसीडर करते हैं कि डबल डेकर ट्रेन में डबल सीटिंग कैपेसिटी होगी, लेकिन वैसा नहीं होता। जो स्पेस लॉस होता है दोनों कॉरिडोर्स के अंदर, सीडीओ के अंदर, बाकी अरेंजमेंट्स करने के लिए, वो ओवरऑल डबल कैपेसिटी नहीं होने देता, लेकिन कैपेसिटी अराउंड 30 to 50% बढ़ती है, कुछ कुछ केसेस में 60 to 70% भी बढ़ती है। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी किसी लोकल ट्रेन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा बाकी सारे रीजंस यहाँ पे पर्पस डिफीट करती है। तो सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों यार सोल्यूशन ये है कि जितनी हो सके उतनी ट्रेन के अंदर कैपेसिटी दूसरे मेथड से बढ़ाई जा सकती है और ट्रेन को चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़े और इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो और ओवरऑल सिटी का कल्चर चेंज हो। पहले सिटी कल्चर के बारे में बात करते हैं। अभी जो इशू है सिटी कोर के अंदर रोज लोगों को अप डाउन ट्रैवल करना पड़ता है, उसको चेंज होना जरूरी है। ऑफिस इंडस्ट्रीज जैसे स्प्रेड आउट होंगे, वैसे लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स चेंज होंगे, जो कि ऑब्वियसली क्राउडिंग को जरा बेहतर मैनेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा इशू ये है कि मेट्रो जो मुंबई के अंदर बन रही है वो स्लो है। पूरे मुंबई मेट्रो का नेटवर्क जब अच्छे तरीके से बन जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में क्राउड जो है वो लोकल ट्रेन से शिफ्ट होगा, रोड्स पे से भी शिफ्ट होगा, और जो मुंबई के अंदर 2A और लाइन 7 खुली है वो कहीं ना कहीं पर सक्सेसफुली वेस्टर्न लाइन के अंदर एक इफेक्ट दिखा पाई है नॉन क्राउडेड आवर्स और क्राउडेड आवर्स के दौरान एक डिफरेंस क्रिएट करने में। और बाकी मेट्रो लाइंस बनने के साथ साथ ये चीजें भी होती हुई नजर आएगी। साथ साथ दूसरे न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने बात की। और लोकल ट्रेन को बेहतर बनाने के लिए सिग्नलिंग बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि 90 to 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्रेन आ पाए। और ये काइंड ऑफ किया भी जा रहा है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र ने बजट सैंक्शन किया था मोर देन 1000 करोड़ का लोकल ट्रेन के लिए, जहां पर CBTC सिग्नलिंग मुंबई लोकल नेटवर्क के लिए ली जाने वाली है। बेसिकली ऑटोमेटेड सिग्नलिंग की जाएगी इन ट्रेन के लिए। आउटडेटेड जो ब्रिटिश सिस्टम है उनको खत्म किया जाएगा कई रूट्स के ऊपर, जिसके वजह से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेन चल पाएगी। और ये भी बहुत जरूरी है एक अच्छे प्रॉपर सर्विस के लिए। तो ये रीजन है कि क्यों मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन ठीक से डबल डेकर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं चल पाएगी, और वो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर देना। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलेंगे अगले वीडियो। मुंबई लोकल और उसके ऊपर डबल डेकर, ये एक ऐसी तजवीज़ थी जो वीडियो उन्होंने कह रहे थे कि आप सुनाई दे रही थी, लेकिन वीडियो उन्होंने चंद एक बातें ऐसी की जिन्हें सुनकर और देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी भी काबिल अमल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डिज़ाइन, सबसे बड़ी चीज़ उसका डिज़ाइन का बताई जा रही थी। डबल डेकर में अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो उसमें उतरने चढ़ने का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके दरवाजे भी दीगर ट्रेनों की तरह कम होते हैं। लेकिन वीडियो कह रहे थे कि जो लोकल ट्रेन बनाई गई है उसके दरवाजे को इतना ज़्यादा खुला रखा जाता है कि एक वक्त में 3 लोग भी सवार हो सकते हैं और 3 लोग भी उतर सकते हैं। और फिर वक्फे वक्फे से एक डब्बे के अंदर 4-4 गेट भी
लगाए गए हैं। और जो लोकल है वो डिज़ाइन इस तरह की जाती है कि लोगों को बैठने की बजाय उन्हें खड़ा होने की ज़्यादा जगह दी जाए, क्योंकि वीडियो उन्होंने कह रहे थे कि कुछ एक स्टेशन तो मुंबई में ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से भी पहले आ जाते हैं, और ये कोई ऐसा सफ़र भी नहीं है जो घंटों पर मुहित हो, इसलिए बैठने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादातर अगर 100 लोग बैठे हुए हैं सीटों पर तो 200-400 लोग तो आसपास खड़े हुए ही दिखाई देते हैं। तो उसके साथ साथ वीडियो में कह रहे थे कि डबल टैकर बुलंदी में भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ ब्रिजेज़ में रुकावट आ सकती है, ये वजह भी बता रहे थे। और एक वजह और बता रहे थे कि ट्रैक, बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जो भी डबल डेकर के वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आज इस वीडियो के तवस्सुत से ये भी पता चल गया कि भारत में 17,000 ट्रेनें जो डेली सफ़र करती हैं उसमें सिर्फ 25 डबल डेकर ट्रेनें शामिल हैं। तो मुंबई का जो बेहतर ऑप्शन है वो मेट्रो की सूरत में ही सामने आएगा। और बता रहे थे कि मेट्रो जिस तरह कामयाबी के साथ चलना शुरू हो गई है 2A और 7, उसने लोकल का बोझ भी कम कर दिया। और जब आने वाले वक्तों में ये 14 के 14 नेटवर्क्स ऑपरेशनल हो जाएंगे मेट्रो के, तो फिर लोकल का जो एक इस्तेमाल है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। और यही मुस्तकबिल है मुंबई का कि लोकल के ऊपर से अब मेट्रो के ऊपर शिफ्ट हुआ जाए। मुंबई अपनी इकानमी को लेकर तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अपने रकबे को लेकर बहुत छोटा सा शहर है। और लगता है ऐसे ही है कि जिस तेज़ी के साथ मुंबई बढ़ रहा है उसी तेज़ी के साथ मुंबई के ऊपर बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सपने तो पूरे करने आते हैं, लेकिन शहर इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है कि अब ये चीज़ सरदर्द बनना शुरू हो गई है। लोकल के ऊपर सवार होना अब मुंबई के लोगों का ही हौसला रह गया, क्योंकि जो धक्कम पेल होती है दूसरे शहरों में रहने वाले लोग तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर पाते। अब अगर ये लोकल में जो लोग सफ़र करते हैं, अगर अपनी प्राइवेट बाइक्स पे या गाड़ियों पे भी सफ़र करें तो मुंबई की सड़कें भी तंग दिखाई देती हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसा मसला बन गया ट्रैफिक का मुंबई में, जिसे हल करने के लिए जितने ज़्यादा भी रिसोर्सेज पैदा किए जाएँ उतने ही कम साबित हो रहे हैं। वीडियो में कह रहे थे कि पहले 6 कोचेज़ के साथ लोकल चलती थी, अब 15 के साथ चलती है, तो भी रश उतने का उतना ही है, बल्कि मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई है। तो एक विकास होता हुआ शहर है, दुनिया का एक उभरता हुआ शहर है, तो यहाँ पर ट्रैफिक का मसला एक मसला बन के मुझे तो लगता है कि शायद हमेशा ही रहेगा। लेकिन मेट्रोज़ के 14 नेटवर्क ऑपरेशनल हो जाने के बाद इसमें कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि 130 साल से चलती हुई लोकल ने मुंबई वालों को ज़्यादा खिदमत फराहम की है या जदीद बनती हुई मेट्रो ने। अब भी मुंबई लोकल में इतना ज़्यादा रश देखते हैं तो एक सवाल ज़हन में ज़रूर आता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की टिकट चेकिंग कैसे मुमकिन हो पाती होगी। ये कोई इतना जदीद सिस्टम भी नहीं जिस तरह हमें मेट्रो में देखने को मिलता है। तो ये रश देख के लगता है ऐसे ही है कि एक बहुत बड़ी तादाद होगी उन लोगों की जो मुफ्त में सफ़र कर लेते होंगे, क्योंकि जितने मर्जी हज़ारों बल्कि लाखों टिकट चेकर भी भर्ती कर दिए हैं तो वो भी थोड़े हैं, क्योंकि मुंबई में एक दिन में 8 लाख लोग इस लोकल के ऊपर सफ़र करते हैं। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।